हेलो एवरीवन, वेलकम टू फार्मरॉक्स यूट्यूब चैनल। फार्मरॉक्स के यूट्यूब एजुकेशनल चैनल पे आपका स्वागत है। आवर टुडेज वीडियो लेक्चर फॉर कॉस्मेटिक पार्ट 6 इज बेस्ड ऑन ए लोशन। सो जो लोशन प्रिपरेशन है कि जो अलग अलग उसके टाइप है, क्लेंजिंग लोशन, स्किन मॉइस्चराइजिंग लोशन, सनस्क्रीन लोशन, बॉडी लोशन। सो वी विल डिस्कस अबाउट इट फॉर्मुलेशन एंड प्रॉपर इवेल्यूशन ऑफ ईच एंड एवरी लोशन प्रिपरेशन। सो लेट्स स्टार्ट इन दिस लेक्चर। सो जो फेमस ब्रांड्स है लोशन के, क्योंकि सभी ने यूज़ किए होंगे कि जो वैसेलिन का जो बॉडी लोशंस आप यूज़ करते हो, ऑल्सो ऑफ द पॉन्ड्स, निविया का क्लिनजिंग लोशन अवेलेबल है, विको टर्मरिक मॉइस्चराइजिंग बॉडी लोशन, फिर आयुर का हर्बल सनस्क्रीन लोशन अवेलेबल है मार्केट के अंदर, एंड संतूर बॉडी लोशन। तो ये सभी है फेमस ब्रांड्स ऑफ ए बॉडी लोशन। तो सभी के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे इन दिस वीडियो लेक्चर ऑफ ए लोशन। Disclaimer: the information given in this video lecture for examination purpose only for pharmacy students. The images and content used for purpose of detailed explanation of marketed formulations with students. Our content of this lecture is not for promoting any brand or product. The information is for improve the knowledge of cosmetic product with pharmacy students. Now you can use Pharmarox mobile application. Download the Pharmarox Android application on Google Play, where you will find the study materials, video lectures and test series in a mobile app. So download the Pharmarox Android application on Google Play. For such more pharma educational videos, subscribe the channel and press on the bell icon and never miss any video of Pharmarox. So सबसे पहले जान लेते हैं कि what is lotion। तो डेफिनेशन क्या है लोशन की। तो लोशन के जो टर्म्स है कि लोशन और मॉइस्चराइजर और इमोलिएंट्स आर ए कॉम्प्लेक्स मिक्सचर ऑफ केमिकल एजेंट स्पेशली डिजाइन टू मेक द एक्सटर्नल लेयर ऑफ द स्किन सॉफ्टर एंड मोर लाएबल। तो फार्मास्यूटिकली जो आप लोशन की डेफिनेशन लिखोगे तो उसके अंदर क्या है कि एक टाइप के ये केमिकल एजेंट्स हैं कि जिसको हमने बनाए हैं, डिजाइन एंड डेवलप किए हैं टू प्रोवाइड द प्रॉपर मॉइस्चर टू अवर स्किन। कि जो हमारे स्किन का जो आउटर लेयर है उसको क्या प्रोवाइड करना है, एक तो अच्छे से मॉइस्चर, उसको मॉइस्चराइज करना है कि जो हमारे एक्सटर्नल लेयर है स्किन के, और उसके कारण क्या रहे कि आपकी जो स्किन है रहती है सॉफ्ट एंड मोर लाएबल। तो उसके लिए जो हम मिक्सचर बनाते हैं अलग अलग केमिकल एजेंट्स का, ओके, और उसको हम कहते हैं लोशन भी कहते हैं, मॉइस्चराइजर कहते हैं, बॉडी लोशन कहते हैं, एंड ऑल्सो द इमोलिएंट। और लोशंस आएंगे कम्स अंडर द कॉस्मेटिक्स फॉर द स्किन। स्किन के लिए जो हमने अलग अलग पार्ट्स में बढ़ा, सबसे पहले हमने सभी क्रीम्स के बारे में डिटेल में स्टडी किया, ओके। अब आज का जो हमारा लेक्चर है वो है रिगार्डिंग द लोशन। सो ये जान लिया आपने रिगार्डिंग द लोशन, इट्स डेफिनेशन। सो दे इंक्रीज द स्किन्स हाइड्रेशन वाटर कंटेंट बाय रिड्यूस द इवापोरेशन। सो जो स्किन ड्राई क्यों हो जाती है कि स्किन के अंदर जो वाटर कंटेंट होता है, ओके, वो क्या हो जाता है, इवापोरेट हो जाता है, ओके। सो ड्यू टू द इवापोरेशन हमारी जो स्किन है उसका वाटर जो है वो इवापोरेट हो जाता है। तो ये वाटर को हमारे स्किन के अंदर रिटेन करने के लिए एंड इवापोरेशन रेट को डिक्रीज करने के लिए हम जो है वो ये अलग अलग टाइप्स के लोशंस यूज़ करते हैं। कि यहाँ पे भी लिखा है जो पॉन्ड्स जो फेमस ब्रांड है जिसका सब लोगों ने यूज़ किया ही होगा, बॉडी लोशन। तो यहाँ पे लिखा है कि सिल्की स्मूथ स्किन मॉइस्चराइजिंग लोशन, ओके। तो स्किन को हाइड्रेट करता है, हाइड्रेशन मतलब कि जो वाटर कंटेंट है उसका प्रिवेंट करता है, एंड रिड्यूसिंग द इवापोरेशन एंड प्रिवेंट द स्किन टू ड्राई। जो हमारी स्किन ड्राई हो जाती है, और जब स्किन ड्राई होने लगती है तो अलग अलग उसके प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं कि जब ज़्यादा दिनों तक स्किन ड्राई रहती है तो फिर इचिंग के प्रॉब्लम्स होते हैं, रैशेस हो जाते हैं, एंड नंबर ऑफ स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम्स अकर्स ड्यू टू दिस ड्राई स्किन। तो उसको ट्रीट करने के लिए हम लोशन यूज़ करते हैं। और लोशन
जो है वो बॉडी के सभी पार्ट्स पर अप्लाई किया जाता है, इसलिए उसको बॉडी लोशन कहा जाता है। ओके, कि बॉडी लोशन को आप बॉडी के सभी पार्ट्स पे अप्लाई कर सकते हैं टू प्रोवाइड द प्रॉपर मॉइस्चराइजिंग टू दैट स्किन। तो नेचुरली अकरिंग स्किन लिपिड्स एंड स्टेरॉल्स एज वेल एज आर्टिफिशियल और नेचुरल ऑयल्स, ह्यूमिक्टेंट, इमोलिएंट एंड लुब्रिकेंट्स आर द मेन इंग्रेडिएंट ऑफ ए लोशन। कि जब लोशन बनाते हैं तो उसके अंदर ह्यूमिक्टेंट, इमोलिएंट, लुब्रिकेंट्स और फैट और ऑयल की ज़रूरत पड़ती है। दे आर ए पार्ट ऑफ कंपोजिशन ऑफ कॉमर्शियल स्किन मॉइस्चराइजर्स, की जो कॉमर्शियली जो अलग अलग ब्रांड्स के लोशन से कि सभी के अंदर ये इंग्रेडिएंट्स रहते हैं कि ह्यूमिक्टेंट रहता है टू प्रोवाइड द मॉइस्चर, ऑल्सो द इमोलिएंट, लुब्रिकेंट्स एंड उसका जो मेन बेस तैयार करने के लिए जरूर होते हैं ऑयल, लिपिड एंड फैट। So they are usually available as a commercial product for cosmetic and therapeutic uses, but can also made at home using the common pharmacy ingredients. Homemade lotions भी बनाए जा सकते हैं by using the simple pharma ingredients. इसके बारे में हम जानेंगे आगे in this lecture. So अलग अलग मार्केटेड ये बॉडी लोशंस अवेलेबल होते हैं कि जो हमारी स्किन को भी प्रोटेक्ट करते हैं एंड प्रोटेक्ट अगेंस्ट द harmful UV rays and to treat the dry skin. So what are the benefit of moisturizing lotion? So these available homemade non-greasy lotions are best for moisturizing the skin. तो सबसे पहले उसका बेनिफिट है, एक तो नॉन ग्रीसी लोशन रहते हैं कि मतलब कि आपकी स्किन ऊपर ऐसा आपको नहीं लगेगा कि जैसे ग्रीस लगा हुआ है। ओके, कि आपने देखा होगा कि जो व्हीकल्स के अंदर ग्रीस किया जाता है, कि जो व्हीकल्स के अलग अलग पार्ट्स होते हैं वहां पे ग्रीस लगाया जाता है टू रिड्यूस द फ्रिक्शन। ओके, उसके स्पेयर पार्ट का फ्रिक्शन ना हो उसके लिए हम ग्रीस जो है वो अप्लाई करते हैं। तो वो कैसा होता है, एकदम ऑयली रहता है, देन वो जो है वो सरफेस पे क्या रहता है, लॉन्ग टाइम तक चिपक के रहता है, वॉश नहीं होता। बट जो हमारे मॉइस्चराइजिंग लोशन से वो ग्रीस जैसे नहीं होने चाहिए, दे शुड बी नॉन ग्रीसी, मतलब कि लॉन्ग टाइम तक आपकी स्किन ऊपर जो है वो रहने नहीं चाहिए। यू कैन इजीली वॉश देम। ओके, यू कैन इजीली वॉश देम, दैट्स वाई दे मस्ट बी नॉन ग्रीसी लोशंस आर द बेस्ट मॉइस्चराइजिंग स्किन एंड डेली basis as a almond or grapeseed oil are readily absorbed by the skin without letting it feel oily. आपको ऑयली फील नहीं होता जब भी आप बॉडी लोशन से अप्लाई करते हैं। दे हेल्प इन कीपिंग द स्किन सॉफ्ट एंड सपल, आपकी स्किन एकदम सॉफ्ट एंड सपल रहती है। उसके अलावा लोशंस मेड यूजिंग एलोवेरा जेल आर नॉट अलोन परफेक्ट फॉर विंटर मंथ्स बट कैन कंटिन्यू moisturizing the skin through the summer season as well as without being greasy. तो जो एलोवेरा जेल यूज करके जो अलग अलग लोशंस बनाए जाते हैं, मॉइस्चराइजिंग लोशंस, ऐसे नहीं कि आप सिर्फ उसको विंटर में ही यूज करते हैं, दे ऑल्सो यूज इन ए समर सीजन। आफ्टर दैट, मोर एवर दिस न्यूरिशिंग लोशंस आर फ्री फ्रॉम एनी केमिकल एंड प्योरली हेल्दी फॉर स्किन। तो ये जो बॉडी लोशंस होते हैं जो हम यूज़ करते हैं उसके अंदर ऐसे कोई भी हार्मफुल केमिकल नहीं रहते हैं। ओके, कि जो हार्मफुल केमिकल्स क्या कर सकते हैं, स्किन को डैमेज करते हैं। तो दे आर फ्री फ्रॉम दिस टाइप ऑफ हार्मफुल केमिकल्स एंड प्योरली हेल्दी फॉर द स्किन, आपकी जो स्किन के लिए कंप्लीटली हेल्दी है। वन वुड लव अप्लाइंग इट ओवर द स्किन अगेन एंड अगेन विदाउट हैविंग एनी फियर ऑफ डैमेजिंग स्किन। सो विदाउट एनी फियर, ओके, कि अब तक समझो कि किसी ने बॉडी लोशन यूज नहीं किया, उसको ऐसा हो रहा है कि उससे मेरी स्किन खराब हो जाएगी या फिर उस स्किन पे कोई हार्मफुल इफेक्ट्स होंगे, तो डरने की कोई भी जरूरत नहीं रहती, बिकॉज इट इज कंप्लीटली सेफ। ओके, बिकॉज इट डू नॉट कंटेन एनी टाइप ऑफ हार्मफुल केमिकल जिससे आपकी स्किन डैमेज हो। बट उसका तो ये बेनिफिट है कि इट इज न्यूरिशिंग द स्किन को न्यूरिशमेंट करती है एंड यूज टू ट्रीट द डैमेज ऑफ स्किन।
It comes as a fractional cost compared to commercially available chemically treated moisturizing lotion. तो ये सब बेनिफिट है मॉइस्चराइजिंग लोशंस के. सो व्हाट इज द यूज ऑफ लोशन बेस्ड ऑन द स्किन. तो हमारी अलग अलग स्किन होती है कि नॉर्मल स्किन, उसके बाद ड्राई स्किन. ओके, यहाँ पे देख सकते हो कि दिस इज द नॉर्मल स्किन, देन ड्राई स्किन. ओके, देन कॉम्बिनेशन कि ड्राई भी है एंड नॉर्मल दोनों टाइप, या फिर ऑयली एंड ड्राई, इस तरह के कॉम्बिनेशंस भी बनते हैं स्किन के. कुछ लोगों की स्किन काफ़ी सेंसिटिव होती है एंड ऑल्सो द एक्ने. सो ऑयली स्किन, एजिंग स्किन एंड सेंसिटिव स्किन, तो ये है अलग अलग स्किन के टाइप. तो वो सभी के लिए ये अलग अलग टाइप के बॉडी लोशंस यूज की जाते हैं, प्रेफर किए जाते हैं टू ट्रीट दैट स्किन. तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले नॉर्मल स्किन से. So moisturizer can be used to prevent the skin from becoming too dry or oily, such as with light non-greasy water-based moisturizer. तो आपने साइक्लोमेथिकॉन का जो एक मॉइस्चराइज़र आता है, स्किन मॉइस्चराइज़र, कि जो नॉर्मल स्किन के लिए यूज़ किया जाता है कि वो ज़्यादा आपकी स्किन ड्राई ना हो. ओके, उसका ड्राइंग प्रिवेंट करने के लिए और उसको कंटिन्यूअसली मॉइस्चराइज करने के लिए ये लोशंस यूज़ किए जाते हैं. सच मॉइस्चराइजर ऑफन कंटेन द लाइट वेट ऑयल सच एज सीटाइल अल्कोहल और सिलिकॉन डिराइव्ड इंग्रेडिएंट, और उसका एग्जांपल है साइक्लोमेथिकॉन. ओके, साइक्लोमेथिकॉन यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो नॉर्मल स्किन के लिए स्किन मॉइस्चराइजर का काम करता है, कि जिसको आप बॉडी लोशन के तौर पे यूज़ कर सकते हैं. उसके बाद जो सेकंड है वो है ड्राई स्किन. ओके, कि ड्राई स्किन इस तरह से ड्राइनेस हो जाते हैं कि जो चिक्स का जो मेन पोर्शन है, फिर आपके जो लिप्स के आसपास का पोर्शन जल्दी से ड्राई होने लगता है, ऑल्सो द पोर्शन ऑफ द नेक. सो फॉर ट्रीटिंग द स्किन ड्राइनेस द मोस्ट अप्रोप्रिएट मॉइस्चराइजर आर हेवियर ऑयल बेस्ड ऑन द मॉइस्चराइजर दैट कंटेन द इंग्रेडिएंट्स सच एज एंटीऑक्सीडेंट, ग्रेपसीड ऑयल एंड डाइमेथिकॉन. तो जब आपकी स्किन बहुत ड्राई होती है तो उस वक्त जो मॉइस्चराइजर चाहिए वो हेवियर चाहिए, जिसके अंदर ऑयल जो है वो हेवियर टाइप के ऑयल्स हो, कि वो क्या करे, लॉन्ग टाइम तक आपकी स्किन को मॉइस्चराइजर प्रोवाइड करे. कि समझो कि किसी की स्किन ऑलरेडी ड्राई स्किन रहती है और विंटर सीजन जब होगी तब वो स्किन जो है वो और ज़्यादा ड्राई होने के चांसेस हो जाएंगे. उससे स्किन जो है वो काफ़ी फास्टली आपकी जो स्किन जो है वो डैमेज होगी, क्योंकि ऑलरेडी वो नॉर्मल सीजन में भी आपकी स्किन ड्राई रहती है. ओके, और दूसरा प्रॉब्लम है कि विंटर सीजन में तो उस और भी ड्राई होने के चांसेस है. तो उस वक्त इस टाइप के जो बॉडी लोशंस वगैरह काफ़ी हेल्पफुल रहते हैं फॉर वेरी ड्राई एंड क्रैक्ड स्किन. की यहाँ पे देख सकते हो ये यहाँ पे क्रैक हुए हैं. सो पेट्रोलैक्टम बेस्ड प्रोडक्ट आर प्रिफरेबल एज दे आर मोर लास्टिंग देन क्रीम एंड आर मोर इफेक्टिव इन प्रिवेंटिंग द वाटर इवापोरेशन. तो ये हो गया रिगार्डिंग द ड्राई स्किन. अब दूसरी जो टाइप है ऑयली स्किन. ऑयली स्किन का क्या प्रॉब्लम है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि क्लोज कॉमेडो मतलब कि जो स्किन के अंदर आपने देखा होगा कि ब्लैक हेड्स कई के स्किन पे पाए जाते हैं कि ब्लैक हेड्स. ओके, देन वाइट हेड पाए जाते हैं. ओके, तो ये सब जो है उसको हम क्या कहते हैं, कॉमेडो. सब पहले वो क्लोज रहते हैं और धीरे धीरे वहाँ पे जो है वो ओपन हो जाते हैं. सो for oily skin moisturizer can still be useful after activity causing the skin dryness such as other skin care product and washing. For oily skin, water based moisturizer that are specially non comedogenic are preferable as there is a less risk of comedo formation. ऑयली स्किन के लिए कैसे चाहिए कि वाटर बेस्ड मॉइस्चराइजर, कि इसके अंदर वाटर का बेस ज़्यादा हो, ऑयल काफ़ी कम हो. तो ऑलरेडी समझो कि कोई पर्सन की स्किन ऑयली है और उसको
आप ज़्यादा ऑयल वाला मॉइस्चराइज़र यूज़ करोगे तो देर इज़ ए चांस ऑफ दिस टाइप ऑफ वाइट हेड या फिर ब्लैक हेड जो होते हैं उसके फॉर्मेशन होना। तो लेस रिस्क ऑफ कॉमेडो फॉर्मेशन, यू हैव टू यूज वाटर बेस्ड मॉइस्चराइजर टू ट्रीट द ऑयली स्किन ड्यूरिंग द विंटर सीजन। तो इसके लिए अलग टाइप के जो है वो लोशंस यूज किए जाते हैं कि जो रहते हैं मेनली वाटर बेस्ड मॉइस्चराइजर्स। नेक्स्ट है एजिंग स्किन कि यहाँ से देख सकते ये है नॉर्मल स्किन, ओके, और ये है एजिंग। तो जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है तो स्किन एजिंग होते हैं, व्रिंकल्स पड़ने स्टार्ट हो जाते हैं, ओके। सो एप्रोप्रिएट मॉइस्चराइजर टू कीप एजिंग स्किन सॉफ्ट, ओके। भले उसमें एजिंग हो रहा है बट वो स्किन रहनी चाहिए आपकी सॉफ्ट। एंड well hydrated are oil based ones that contain the petrolactam as the base among the antioxidant alpha hydroxy acid against the wrinkles। तो जल्दी से wrinkles ना पड़े स्किन के लिए ऊपर, उसके लिए इस टाइप के अलग अलग लोशंस यूज किए जाते हैं कि जिसको एंटी एजिंग लोशंस भी कहा जाता है टू ट्रीट द एजिंग ऑफ द स्किन। उसके बाद होती है सेंसिटिव स्किन कि कई बार समझो कि कोई टाइप की एलर्जी के कारण, ओके, उसके बाद सनबर्न के कारण भी कई बार स्किन जो सेंसिटिव स्किन होती है वो डैमेज होती है, ओके। तो उसमें क्या होता है कि स्किन पे इरिटेशंस, रेडनेस, इचिंग और रैशेस होना स्टार्ट हो जाते हैं। सो it is preferable to use moisturizer which contain the soothing ingredient such as chamomile or aloe and that minimize the potential allergens such as fragrance or dyes as well as irritants such as acid। तो सेंसिटिव स्किन के लिए ऐसे इंग्रेडिएंट्स जरूरी होते हैं कि लाइक एलो है, कैमोमाइल है, वो इंग्रेडिएंट की जो प्रोवाइड करे सूदिंग एक्शन, ओके, कि आपके स्किन ऊपर सूदिंग एक्शन प्रोवाइड करें। कि इस टाइप का जो लोशन है वो है कैलेमाइन लोशन, ओके, जो हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में पढ़ेंगे कैलेमाइन लोशन के बारे में। तो ये जो कैलेमाइन लोशन है वो इस टाइप की जो सेंसिटिव स्किन है उसके लिए यूज किया जाता है एंड ऑल्सो यूज टू मॉइस्चराइज दैट टाइप ऑफ स्किन। सो स्टार्ट करते हैं फ्रॉम द क्लींजिंग लोशन। तो निविया का जो फेमस ब्रांडेड क्लींजिंग लोशंस अवेलेबल है मार्केट के अंदर कि आपने यूज़ किया होगा कई बार। सो क्लींजिंग लोशन आर ए स्किन क्लींजिंग प्रोडक्ट दैट आर फॉर्मुलेटेड टू रिमूव द इम्प्यूरिटीज, मेकअप एंड पॉल्यूशन फ्रॉम द स्किन देयरबाय अलाउइंग इट टू ब्रीथ। अब जो हमने क्रीम के अंदर भी एक बात की थी आपको कि जो पॉल्यूशन है, ओके, कि जो पॉल्यूशंस के कारण फिर जो एटमॉस्फेयर के अंदर कोई डर्ट है, फिर डस्ट पार्टिकल्स, वो सब पूरा दिन जो है वो आपके फेस ऊपर जमा होते हैं, तो वो बन जाते हैं एक टाइप की इम्प्यूरिटी। फिर जो आपके स्किन ऊपर मेकअप लगाया हुआ है तो उसके कारण आपकी स्किन के जो लेयर है वो उसके ऊपर जो प्रेजेंट होते हैं पोर, तो ये जो पोर होते हैं वो ब्लॉक हो जाते हैं और वो पोर जो ब्लॉक हो जाते हैं उसके कारण जो स्किन हमारी ब्रीथिंग करती है वो उसका रेट डिक्रीज होता है और उसके कारण स्किन को अच्छे से ऑक्सीजन नहीं मिलता, ओके। ऑक्सीजन जब ना मिले, पर्सपायरेशन अच्छे से ना हो तो स्किन जो है वो धीमे धीमे डैमेज होना स्टार्ट हो जाती है। सो बिफोर गो टू स्लीप यू मस्ट हैव टू क्लीन योर स्किन बाय यूजिंग दिस क्लींजिंग लोशन। तो उससे क्या होता है कि स्किन को आप अच्छे से क्लीन करते हो और स्किन को क्लीन करने के लिए इस टाइप के क्लींजिंग लोशंस जो है वो यूज किए जाते हैं। द क्लींजिंग लोशंस हैव प्रूव टू बी इफेक्टिव इन प्रिवेंटिंग द स्किन फ्रॉम दिस डिसऑर्डर्स एंड एस्पेशली रिकमेंडेड फॉर टीनेजर्स विथ एक्ने एंड ऑयली स्किन। कि जो टीनेजर्स की स्किन ऑयली है, ऑयली स्किन के कारण क्या होता है कि वाइट हेड, ब्लैक हेड और जो एक्ने होने के चांसेस है ऑन द स्किन, तो समझो कि आप रात को सोते समय इस तरह से क्लेंजिंग लोशन से अच्छे से आपका फेस क्लीन करके फिर आप सोते हो तो आपकी स्किन जो है वो
प्रिवेंट होती है फ्रॉम दिस टाइप ऑफ वेरियस डिसऑर्डर्स। सो क्लिनजिंग क्रीम के अंदर मेन कंपोजिशन में होते हैं कि मिनरल ऑयल्स, बीज वैक्स यूज होता है, ट्राइथिलिनोमाइन स्टीयरेट, वाटर टू मेक 100%, प्रिजर्वेटिव्स एंड परफ्यूम। और इसको भी बनाने के लिए यूज की जाती है टेक्निक इमल्सिफिकेशन। तो इमल्सिफिकेशन से जितने भी क्रीम लोशंस वगैरह बनाए जाते हैं, तो एक रहेगा आपका ये वाटर फेज और दूसरा बन जाता है ये ऑयल फेज। उसको इमल्सिफिकेशन करके बाय यूजिंग द होमोजेनाइजर्स वी कैन प्रिवेंट दिस टाइप ऑफ लोशंस। सो उसके अंदर एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि ट्राई इथिलिनोमाइन डिसकलर ऑन स्टैंडिंग। कि ट्राई इथिलिनोमाइन जब आप ऐड करते हो तो जब लॉन्ग टाइम तक आपकी क्रीम रहती है, सॉरी लोशन रहता है, तो हो जाता है डिसकलर। सो इट शुड बी मेड इन situ using calculated amount of stearic acid and triethylenamine। इन situ फॉर्मेशन करना जरूरी है with the stearic acid to prevent the discoloration on standing of triethylenamine। Oil in water lotions have tendency to increase in viscosity with aging। This is prevented by using ethoxylated cholesterol। तो लोशन, क्लिनजिंग लोशन यूजुअली ऑयल इन वाटर टाइप का रहता है एंड हैव टेंडेंसी टू इंक्रीज द विस्कोसिटी विथ एजिंग। और उसको प्रिवेंट करने के लिए इथॉक्साइलेटेड कोलेस्टेरॉल जो है वो इसके अंदर ऐड किया जाता है। तो ये पॉइंट आपके लिए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है रिगार्डिंग द क्लिनजिंग लोशन, कि मेनली हम क्लीनिंग पर्पस के लिए उसको यूज़ करते हैं। अब जो दूसरा वाइडली जो यूज होता है लोशन वो है सनस्क्रीन लोशन। ओके, बॉडी लोशंस के अलावा ये सनस्क्रीन लोशन भी काफ़ी फेमस है मार्केट के अंदर। तो सनस्क्रीन लोशंस आर यूज टू प्रोटेक्ट द स्किन फ्रॉम द हार्मफुल इफेक्ट ऑफ द सन। ओके, कि समझो कि जो सूर्य के जो हार्मफुल रेज होते हैं उसके कांटेक्ट में समझो कि डायरेक्टली आपकी जो स्किन आती है, ओके, या स्किन का कोई पार्ट आता है, तो डायरेक्टली हो जाता है वो डैमेज। और उसका रीज़न होता है कि जो सनरेज के अंदर प्रेजेंट यूवी लाइट, यूवी रेज जो प्रेजेंट होते हैं इन दिस सन रेज, तो उसके कारण जो हमारी स्किन जो है वो डैमेज होती है। तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए हम सनस्क्रीन लोशन अप्लाई करते हैं ऑन ए फेस एंड ऑल्सो द अदर बॉडी पार्ट्स टू प्रिवेंट इट फ्रॉम द सनलाइट। So they help to prevent the sunburn, premature aging such as wrinkle and leathery skin। तो जो स्किन ऊपर रिंकल्स पड़ते हैं, लिथरी स्किन हो जाती है, मतलब कि स्किन एकदम काफ़ी सॉफ्ट होके उसका जो टेक्सचर, इलास्टिसिटी उसकी लूज हो जाती है, उसको हम कहते हैं लिथरी स्किन। फिर उसके ऊपर रिंकल्स पड़ते हैं, तो उसको प्रिवेंट करने के लिए हम सनस्क्रीन लोशन को यूज करते हैं। सो सनस्क्रीन ऑल्सो नोन एज ए सन ब्लॉक इज ए लोशन स्प्रे जेल फॉर्म सच एज एक्सपांडेड फॉर्म लोशन और whipped lotion, stick other topical product that absorb the reflects and some of the sun's ultraviolet radiation and thus help to protect against the sunburn। तो जो सनबर्न होता है उसके सामने प्रोटेक्ट करने के लिए इस टाइप के सनस्क्रीन लोशंस जो है वो अप्लाई किए जाते हैं ऑन ए स्किन। तो जो यूवी अब्जॉर्बर्स उसके अंदर खास ऐड किया जाता है बिकॉज these are the mainly used in products which are vulnerable to visible or UV light. By incorporating the UV absorbers, colorless containers can be used if deterioration is due to the UV light only. तो ये जो UV लाइट जो है डायरेक्टली समझो कि आपके स्किन ऊपर अप्लाई हो तो वो एब्जॉर्ब हो जाएंगे, बट समझो कि आपने सनस्क्रीन लोशन लगाया है तो वहाँ से वो हो जाएंगे रिफ्लेक्ट। ओके, एब्सॉर्ब होने की जगह वो हो जाएंगे रिफ्लेक्ट और आपकी स्किन जो है वो डैमेज नहीं होगी। यहाँ पे देख सकते हैं हम कि अलग अलग UVB UVA जैसे जो अलग अलग
यूवी रेस है कि जो सनलाइट के अंदर प्रेजेंट है वो हमारे स्किन को डैमेज करते हैं। कि आप फर्स्ट देख सकते हैं कि विदाउट सनस्क्रीन लोशन, तो वो हमारे बॉडी के अंदर स्किन के अंदर इस तरह से एब्जॉर्ब होके अंदर के लेयर तक जाके स्किन को डैमेज करते हैं। जबकि समझो कि आपने यहाँ पे लगाया हुआ है ये जो लेयर आप देख सकते हो येलो कलर का, वो है आपका सनस्क्रीन लोशन। तो वो क्या करेगा, इसको एब्जॉर्ब नहीं होने देगा बट उसको कर देता है रिफ्लेक्ट। ओके, आप देख सकते हो कि वो ये यूवी रेज जो है वो रिफ्लेक्ट हो जाते हैं स्किन पर से और वो अंदर की ओर नहीं आते और हमारी स्किन जो है वो रहती है प्रोटेक्ट। तो ये है मेन बेनिफिट यूवी एब्जॉर्बर्स के कि जो ऐड किए जाते हैं इन्हें सनस्क्रीन लोशन। तो जो यूएस डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ एंड ने जो रिकमेंडेड किए हैं अलग अलग एजेंट कि वो है साइक्लोफॉर्म, मोनोग्लिसराइल पैरा अमाइनो बेंजोएट, डाइगैलोइल ट्राइओलिएट, बेंजाइल सैलिसाइलेट, बेंजाइल सिन्नामेट। तो ये जो इंग्रेडिएंट्स है वो है मेन यूवी एब्जॉर्बर्स। एंड फ्यू अदर आर पाबा, सिनामिक एसिड डेरिवेटिव्स, क्यूमारिन डेरिवेटिव्स, किनिन, salt, uric acid derivative extra are also added in this sunscreen lotions as a UV absorbers। तो ये सब एग्जाम्पल्स जो है वो आपको खास याद रखने हैं फॉर द मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। सो व्हाट इज द मेन फॉर्मूला फॉर सनस्क्रीन लोशन? सो ग्लिसराइल पैरामिनो बेंजोएट, ग्लिसरीन यूज करेंगे, अल्कोहल, मिथाइल सेल्यूलोज, परफ्यूम एंड वाटर टू मेक द 100%। तो ये रहेंगे उसके मेन इंग्रेडिएंट्स ऑफ ए सनस्क्रीन लोशन। अब जानते हैं प्रिपरेशंस ऑफ लोशन कि जो नॉर्मल लोशन आप बनाते हो, नॉर्मल बॉडी लोशन की अब हम बात कर रहे हैं, तो जिसके अंदर आप की इंग्रेडिएंट्स ले सकते हो एलोवेरा एंड आलमंड ऑयल। तो उसके अंदर आलमंड ऑयल आप ले सकते हो 1/2 कप, बीजवैक्स 3/4 ounce, एलोवेरा जेल 1 cup, एसेंशियल ऑयल like lime 10 drops and vitamin E oil you can take 1 tablespoon full। तो ये हो गई आपकी सिंपल फार्मूला फॉर द प्रिपरेशन ऑफ ए बॉडी लोशन। तो ये इंग्रेडिएंट्स को अब आपको कैसे यूज़ करने हैं, तो यूज ए डबल बॉयलर टू मेल्ट 1/2 cup ऑफ आलमंड ऑयल और ग्रेप सीड ऑयल एंड 3/4 ounce ऑफ बीजवैक्स श्रेडेड इनटू द स्मॉल पीसेस। को समझो कि आपने स्मॉल पीस के अंदर बीजवैक्स को कट करके रखा है, उसके बाद आपके पास है आलमंड ऑयल। तो कोई भी आप बीकर के अंदर या फिर कोई बॉयलर के अंदर इस तरह से आप समझो कि आपके पास है वाटर बाथ है, तो वाटर बाथ के अंदर आप कोई बीकर के अंदर ये इंग्रेडिएंट्स लेके उसको स्टार्ट कर सकते हैं करना मेल्ट। तो सबसे पहला जो कोई भी लोशन बनाओ, क्रीम बनाओ, वेनिशिंग क्रीम बनाओ, तो सभी के अंदर प्राइमरी एक स्टेप होता है मेल्टिंग, कि आपके जो पास है बीजवैक्स है, ऑयल है, वो सभी को अच्छे से मेल्ट करना है। फिर नाउ मिक्स 1 cup ऑफ एलोवेरा जेल, 10 drops ऑफ एनी एसेंशियल ऑयल लाइक जेरानियम एंड लाइम एंड 1 teaspoon ऑफ विटामिन ई ऑयल इन ए मीडियम साइज बाउल। अब मीडियम साइज बाउल के अंदर आपको क्या करना है, एलोवेरा जेल, 10 drops ऑफ एसेंशियल ऑयल, जेरानियम और लाइम, 1 teaspoon ऑफ विटामिन ई ऑयल वगैरह को आपको एक अलग से बीकर में लेने। तो ये होगा आपका कंपोजिशन 1 एंड दिस इज योर कंपोजिशन 2। पोर द मेल्टेड ऑयल इनटू ब्लेंडर अलोविंग देम टू कूल डाउन एंड अवॉइड ऑयल सेपरेशन। अब आप ब्लेंडर के अंदर इसको लेकर कूल डाउन करना है एंड अवॉइड द सेपरेशन ऑफ ऑयल। अब क्या करना है, आफ्टर ऑयल गेट कूल्ड ब्लेंड देम नाउ ऑन लो स्पीड वाइल पोरिंग एलोवेरा मिक्सचर स्लोली इनटू द कंटिन्यूअस फैशन। अब आपके पास समझो कि ये बीकर है, बीकर के साथ आपने ब्लेंडर रखा है, कि समझो कि आपने कोई ऐसा स्टरर रखा है, ओके, कि वो हाई स्पीड से ब्लेंडिंग कर रहा है, कि जिसके अंदर आपका ये मिक्सचर वैक्स वाला, उसके अंदर आप मिक्स कर रहे हो आपका ये एलोवेरा जेल का
मिक्सचर कि जो एलोवेरा का जो मिक्सचर है वो वैक्स के अंदर आप ड्रॉप बाय ड्रॉप ऐड करते जाओगे और ये जो एजिटेटर है या फिर ब्लेंडर है वो अच्छे से उसको ब्लेंड कर रहा है कि अच्छे से हो जाए, इमल्सन तैयार हो जाए, कि जो इमल्सन आपका जो बनेगा वो होगा लोशन. So run the rubber spatula to mix all the ingredients properly and blend till mixture attains a feel or look like a lotion. अब लोशन जैसा जब तक आपको ना लगे तब तक उसको अच्छे से आपको करना है blend. और you can also mix all the ingredients with spatula. Alternatively, this mixing and blending step can be performed in a mixing bowl using a handheld electric मिक्सचर. आप मिक्सचर भी यूज़ कर सकते हो या फिर नॉर्मल ब्लेंडर भी यूज़ कर सकते हैं. पोर द प्रिपेयर्ड नॉन ग्रीसी लोशन इन ए स्टरलाइज जार एंड स्टोर देम इन ए रेफ्रिजरेटर विच कैन स्टे फाइन फॉर पीरियड ऑफ 6 वीक्स. सो इस तरह से आप सिंपल घर पे भी जो है वो बॉडी लोशन बना सकते हैं बाय यूजिंग दिस टेक्निक. सिंपल फिर से जान लेते हैं कि आपके जो भी इंग्रेडिएंट्स है उसको सबसे पहले एक कप में लेकर या फिर कोई एक नॉर्मल बीकर या जार है उसके अंदर आप लेकर उसको कर दो पहले मेल्ट करने के बाद आपको एक दूसरा कंपोजिशन बनाना है. वो है आपका एलोवेरा जेल, एसेंशियल ऑयल कोई भी आपका, एटामिनी इन ए अनदर बाउल. अब ये वाला पोर्शन है उसके अंदर एलोवेरा वाला मिक्सचर को आपको ऐड करते जाना है विथ कंटिन्यूअस स्टरिंग, ब्लेंडिंग करते जाना है. और लास्ट में आपको एक स्टरलाइज जार के अंदर आपकी प्रिपरेशंस को अच्छे से पोर करनी है एंड उसको रेफ्रिजरेटर में रखना है. बट रेफ्रिजरेटर में बिटवीन 8 to 15 डिग्री सेल्सियस, आपको फ्रीज़र के अंदर नहीं रखना है. ये खास ध्यान रखना है कि रेफ्रिजरेटर में रखना है बट डू नॉट फ्रीज. फ्रीज़र के अंदर नहीं, नॉर्मल जो बाहर का टेम्परेचर होता है उसी के अंदर आपको ये लोशन को रखना है. सो व्हाट आर द इवैल्यूएशंस पैरामीटर ऑफ दिस लोशन. तो सबसे पहले जरूरी होता है उसकी हार्डनेस चेक करना कि सॉफ्ट है, फर्म है या फिर हार्ड है. तो नॉर्मल या फिजिकल इवैल्यूएशन करके भी उसकी हार्डनेस चेक कर सकते हैं, काफ़ी सॉफ्ट है, फर्म है या हार्ड. सिंपली आप लोशन को लेके आपके स्किन ऊपर अप्लाई करके बाय रबिंग एक्शन यू कैन ऑल्सो चेक द हार्डनेस ऑफ दिस लोशन. आफ्टर दैट कोहेसिवनेस की क्रम्बली है, क्रंची है या फिर ब्रिटल, मतलब कि कोई क्लम्प्स नहीं होने चाहिए उसके अंदर. तो क्लम्प्स कंप्लीटली डिसअपियर हो गए या नहीं उससे आपको पता चलेगा उसके कोहेसिवनेस. विस्कोसिटी कि काफ़ी थीन है या फिर विस्कस है, काफ़ी पतला बना है या फिर विस्कस है, वो आप उसको चेक कर सकते हो. और जब लेबोरेटरी के अंदर इवैल्यूएशन होता है तो उसके अंदर ब्रुकफील्ड विस्कोमीटर आप यूज़ कर सकते हो टू चेक द विस्कोसिटी. एंड नॉर्मली आप फिजिकल विजुअलाइजेशन से भी आपको पता चलेगा कि वो काफ़ी थीन है या फिर विस्कस है. और आफ्टर दैट इलास्टिसिटी कि प्लास्टिक है या इलास्टिक टाइप का है. देन अधेसिवनेस, स्टिकी, टैकी और ग्रोसी. मॉइस्चर कंटेंट कि वो ड्राई है, मॉइस्ट है, वेट है या फिर वाटरी बना है. फैट कंटेंट कि लाइक ऑयलीनेस, ग्रीसीनेस, ऑयली या है ग्रीसी, वो आप चेक कर सकते हैं. उसके अलावा पिकअप मतलब कि जब आप कोई भी कंटेनर के अंदर आपने उसको फिल किया है तो आप वो कंटेनर में से उसको इजीली निकाल सकते हो या नहीं. तो इसके लिए ज़रूरी होता है ये इंपॉर्टेंट पॉइंट, पिकअप. आफ्टर दैट स्प्रेडेबिलिटी कि जो इजीली स्प्रेडेबल हो रहा है या नहीं. तो आपकी स्किन ऊपर ये जो लोशन है वो इजीली स्प्रेड होना जरूरी है. उसके बाद रब आउट, स्प्रेड ऑफ इट ओवर एंड इनटू द स्किन विथ फिंगर टिप्स. आप आपके फिंगर टिप्स को यूज करके इजीली उसको स्प्रेड कर सको ऑन योर स्किन. देन एब्जॉर्बेंसी, इजी टू एब्जॉर्ब बाय द स्किन. तो रबिंग करके आप देख सकते हो कि आपकी स्किन ऊपर ये इजीली एब्जॉर्ब हो रहा है या नहीं. आफ्टर फील मतलब कि नो एनी स्किन इरिटेशन आफ्टर द अप्लाई करने के बाद स्किन पे कोई इरिटेशन नहीं होना चाहिए. कंसिस्टेंसी लाइट टू मॉडरेट
फॉर यूज फॉर एप्लीकेशन। कंसिस्टेंसी मतलब कि विस्कोसिटी टाइप ही हुआ कि लाइट टू मॉडरेट कंसिस्टेंसी होनी चाहिए कि जो आप उसको इजीली अप्लाई कर सके। ऐसा ना हो कि कंप्लीट वाटर ही बना हो, ओके, या फिर ऐसा भी ना हो कि ज़्यादा ग्लिसरीन जैसा हो जाए कि जो बहुत ही थिक हो जाती, काफ़ी विस्कस हो जाता है। तो वाटरी भी नहीं, मोर विस्कस भी नहीं, मॉडरेट होना चाहिए फॉर इजी एप्लीकेशन ऑफ ऑन अ स्किन। लास्ट में थिकनेस, फॉर प्रॉपर थिकनेस टू हैंडल, कि आप उसको वन कंटेनर में से अनदर कंटेनर में ट्रांसफ़र करने के लिए, हैंडलिंग करने के लिए ज़रूरी होनी चाहिए प्रॉपर थिकनेस। सो दिस इज रिगार्डिंग द इवैल्यूएशन पैरामीटर। अब फैक्टर्स जो अफेक्ट करते हैं ऑन द लोशन, तो वो है इमल्सिफायर, कौन से टाइप का आपने इमल्सिफायर यूज़ किया है, कौन सा डिस्पर्स फेज है, कंटिन्यूस फेज एंड फेज टू वॉल्यूम रेशियो। तो ये पॉइंट है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के, विच ऑफ द फैक्टर्स अफेक्टिंग ऑन द लोशन, और फाइंड आउट द फिजिकल पैरामीटर्स विच इन्फ्लुएंस ऑन द लोशन पैरामीटर। तो ये 4 पैरामीटर्स आपको याद रखने हैं कि जो है फिजिकल पैरामीटर्स, कि फेज टू वॉल्यूम रेशियो, कंटिन्यूस फेज कौन सा है, डिस्पर्स फेज कौन सा, इमल्सिफायर यूज होता है, तो वो है फिजिकल पैरामीटर्स। दूसरे जो पैरामीटर्स है वो है प्रोसेसिंग पैरामीटर्स, कि लाइक मिक्सिंग कैसे हुआ है, हीटिंग एंड कूलिंग, सीयरिंग एंड होमोजेनाइजिंग, तो ये है उसके प्रोसेसिंग पैरामीटर। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है आपके लिए फॉर द मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। फैक्टर्स अफेक्टिंग के बाद जरूरी है स्टोरेज कंडीशन जान लेना। तो स्टोर इन ए वेल क्लोज कंटेनर एट ए टेम्परेचर नॉट एक्सीड द 25 डिग्री सेल्सियस, स्टोर इन ए कूल प्लेस, डो नॉट कीप इन फ्रीजर, फॉर एक्सटर्नल यूज ओनली एंड प्रोटेक्ट फ्रॉम द सनलाइट। तो ये रहेंगे आपके मेन स्टोरेज कंडीशन ऑफ द लोशन। तो एक्सटर्नल यूज के लिए ही है, फ्रीजर के अंदर आपको नहीं रखना है, कूल प्लेस मतलब कि 25 डिग्री के आसपास रखना है, बिकॉज एक टाइप का इमल्सन है, और सनलाइट से आपको उसको प्रोटेक्ट करना है। आगे है उसकी लेबलिंग। तो नेम ऑफ इंग्रेडिएंट्स लिखोगे आप, क्वांटिटी लिखोगे, नेट कंटेंट, बैच नंबर, मैन्युफैक्चरिंग डेट, एक्सपायरी डेट, मैन्युफैक्चर्ड बाय, मार्केटेड बाय, स्टोरेज कंडीशन चाहिए, डायरेक्शन, स्पेशल इंस्ट्रक्शन एंड प्राइस। उसके बाद जो मार्केटेड फॉर्मुलेशंस आपको याद रखने हैं, तो अलग अलग आप बॉटल्स पर से फाइंड आउट कर ही सकते हैं कि लैक्मे, फिर जॉनसन एंड जॉनसन, संतूर बॉडी लोशन, पॉन्ड्स बॉडी लोशन, वैसेलिन, ओले, उसके बाद हिमालय के हर्बल, पतंजलि, आयुर, विको वगैरह के हर्बल बॉडी लोशंस अवेलेबल है। उसके अलावा लॉरियल पेरिस एंड नेविया। तो ये है फेमस मार्केटेड ब्रांड्स कि सभी ने आपने यूज़ किए होंगे, कोई ना कोई ब्रांड का आप मार्केटेड फॉर्मुलेशन लोशन आप यूज़ करते ही होंगे। सो दिस इज रिगार्डिंग द लोशन। नेक्स्ट है हमारा टॉपिक, वो है कैलेमाइन लोशन, कि जो हम डिस्कस करेंगे पार्ट 7 ऑफ दिस कॉस्मेटिक प्रिपरेशंस। सो उसके अंदर कैलेमाइन लोशंस का इंग्रेडिएंट्स, सभी इंग्रेडिएंट्स के रोल, फॉर्मुलेशन, इवेल्यूएशन, स्टोरेज कंडीशन वगैरह के अंदर हम डिटेल में पढ़ेंगे। और उसके मार्केटेड फॉर्मुलेशन के जैसे लैक्टोकैलेमाइन है, स्वैन कैलेमाइन लोशंस वगैरह जो यूज होते हैं। सो टिल देन यू कैन ऑल्सो यूज द फार्मरॉक्स ऐप, एंड्रॉयड एप्लीकेशन ऑन गूगल प्ले। फॉर टेस्ट सीरीज ऑफ GPAT, NIPER, DI, pharmacist exam, contact on 9016312020. Also join us on a WhatsApp. Send your name, city name, WhatsApp it to 942618036 Pharmalox WhatsApp groups. You can also contact Mr. Amar Rawal, owner and founder of Pharmalox. The way of success on his WhatsApp number 9016312020. So good luck and all the best.